23 मार्च 1931 सुबह के 7:33 लाहौर सेंट्रल जेल। 3 नौजवान फांसी के तख्ते की ओर मुस्कुराते हुए चल रहे थे। उनके होठों पर गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, और आंखों में एक ऐसी चमक जो अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख देगी। उस दिन भारत ने अपना सबसे क्रांतिकारी बेटा खो दिया, लेकिन पाली एक ऐसी विरासत जो सदियों तक युवाओं को जगाती रहेगी। ये है भगत सिंह की कहानी, एक ऐसे शहीद की जिसने 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो हजारों लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां क्रांति की खुशबू हवा में तैरती थी। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। शायद यही संकेत था कि ये बच्चा आम नहीं होगा। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने घर में क्रांतिकारियों की बातें सुनी। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने देखा 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां बिना किसी अपराध के हजारों निर्दोषों को मार दिया गया। ये वो मोड़ था जब 12 साल के भगत सिंह ने फैसला किया, वो सिर्फ पढ़ने लिखने नहीं आए हैं, वो आए हैं अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने। 1923 16 साल की उम्र में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। यहां उनकी मुलाकात हुई सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से। ये वो दौर था जब भगत सिंह सिर्फ एक छात्र नहीं रहे, वो बन गए एक विचारक, एक योद्धा। उन्होंने यूरोप की क्रांतियों का अध्ययन किया, कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन को पढ़ा। भगत सिंह जानते थे कि आज़ादी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से मिलती है। 1928 वो साल जिसने भगत सिंह को पूरी तरह बदल दिया। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने लालाजी पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाईं कि कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। ये अन्याय भगत सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने फैसला किया, बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स वो अफसर था जो लालाजी की मौत का जिम्मेदार था। पूरे देश में तहलका मच गया। अंग्रेज सरकार भगत सिंह को पकड़ने के लिए पागल हो गई, लेकिन भगत सिंह को पकड़ना आसान नहीं था। वो भेष बदलकर, मूछें मुंडवाकर लाहौर से निकल गए। लेकिन भगत सिंह का असली मकसद अभी बाकी था। उन्हें सिर्फ एक अंग्रेज अफसर को मारना नहीं था, उन्हें पूरे देश को जगाना था। उन्हें दिखाना था कि भारत के नौजवान गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था। यह बम था अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देने के लिए। धमाके के बाद क्या हुआ ये और भी चौंकाने वाला था। भगत सिंह भाग नहीं, वो वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में पर्चे उछाले जिस पर लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, और फिर वो नारा लगाया जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह गिरफ्तार हो गए, लेकिन उन्हें पता था असली लड़ाई अब शुरू होगी। जेल में भगत सिंह ने कोर्ट को अपनी आवाज का मंच बनाया। उन्होंने अंग्रेजी न्याय व्यवस्था की पोल खोल दी। उन्होंने कहा, मैं एक आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, और क्रांतिकारी का मकसद खून बहाना नहीं बल्कि लोगों में चेतना जगाना है। जेल में भगत सिंह ने 116 दिनों की भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी भारतीय कैदियों के साथ यूरोपीय कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए। इस हड़ताल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। अक्टूबर 1930 फैसला आया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरा देश सदमे में था। महात्मा गांधी ने भी वायसराय से गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह की आखिरी रात। उन्होंने लेनिन की जीवनी पढ़ी, अपने साथियों से बातें की और मुस्कुराते रहे। जेल के अधिकारियों को हैरानी हो रही थी, कैसा इंसान है जो मौत के मुंह में जाकर भी मुस्कुरा रहा है। सुबह 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर गाने लगे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी से 1 घंटा पहले, निर्धारित समय से पहले, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं भीड़ जेल पर हमला न कर दे। और फिर
3 लाशों को चुपके से सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया, जला दिया गया और राख को पानी में बहा दिया गया। अंग्रेज सोच रहे थे इस तरह भगत सिंह की याद मिट जाएगी, लेकिन वो गलत थे। भगत सिंह मरकर भी जिंदा हो गए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने लाखों युवाओं में क्रांति की चिंगारी जला दी। आज भी जब कोई युवा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो भगत सिंह की आत्मा मुस्कुराती है। जब कोई छात्र किताबें पढ़कर समाज बदलने का सपना देखता है तो भगत सिंह का सपना पूरा होता है। भगत सिंह ने 23 साल जिए, लेकिन सदियों का काम कर गए। उन्होंने सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करना है। उन्होंने सिखाया कि असली क्रांति हथियारों से नहीं, विचारों से होती है। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो याद रखें, ये आज़ादी भगत सिंह जैसे शहीदों के खून से खरीदी गई है। उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके सपनों को जिंदा रख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।